नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जो लगभग हर घर में मिलती है। हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन। यह बीमारी अक्सर छुपी रहती है, शुरुआत में पता भी नहीं चलता और जब तक हम ध्यान देते हैं तब तक ये हमारी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि हाई बीपी होता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है और सबसे ज़रूरी इसे कंट्रोल कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह आपकी या आपके किसी अपने की ज़िंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाई बीपी होता क्या है। देखिए, हमारा दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है और यह खून हमारी नसों यानी आर्टरीज के जरिए बहता है। जब ये खून इन आर्टरीज की दीवारों पर ज्यादा दबाव डालता है तो इसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है दो नंबरों से। पहला नंबर जो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, यह तब होता है जब आपका दिल पंप कर रहा होता है। दूसरा नंबर यानी डायस्टोलिक प्रेशर, यह तब होता है जब आपका दिल रिलैक्स कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर है 120/80 तो यह नॉर्मल है। लेकिन अगर यह 140/90 से ऊपर चला जाए और हमेशा ऐसा ही रहे तो समझ जाइए कि आपको हाई बीपी है। यही वो वक्त होता है जब आपको इसे कंट्रोल करना शुरू करना चाहिए। अब सवाल यह है कि हाई बीपी होता क्यों है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। पहला, तनाव। रोज का तनाव, चाहे काम का हो या घर का, सीधा आपके बीपी को बढ़ा सकता है। दूसरा, ज्यादा नमक। हम इंडियंस को खाने में नमक ज्यादा पसंद है, लेकिन ये आदत आपकी हेल्थ पर भारी पड़ सकती है। तीसरा, शारीरिक गतिविधि की कमी। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो ये भी एक बड़ा कारण है। चौथा, अनहेल्दी खाना। जंक फूड, तला भुना खाना, ये सब बीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और पांचवा, धूम्रपान और शराब। ये दोनों चीजें आपकी आर्टरीज को कमजोर कर देती हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार में हाई बीपी की हिस्ट्री है तो आपके लिए खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन कारणों पर काम किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हाई बीपी के लक्षण हमेशा साफ साफ दिखाई नहीं देते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ संकेत हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सिर दर्द, अगर आपको अक्सर सिर में भारीपन महसूस होता है तो यह बीपी बढ़ने का संकेत हो सकता है। चक्कर आना, ज्यादा थकावट, छाती में भारीपन या दर्द और कभी-कभी धुंधला दिखाई देना। अगर आपको इनमें से कुछ भी महसूस हो तो अपना बीपी जरूर चेक करवाएं। इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अब देखते हैं कि हाई बीपी आपके शरीर पर क्या प्रभाव डाल सकता है। एक, दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीजेस। उच्च रक्तचाप के कारण दिल पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे हृदय की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं। यह हार्ट अटैक, दिल का दौरा, एरिथमिया, दिल की अनियमित धड़कन और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। लंबे समय तक अनियंत्रित बीपी से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा रहता है। दो, स्ट्रोक और मस्तिष्क की समस्याएं। स्ट्रोक एंड ब्रेन इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। यह डिमेंशिया, याददाश्त की कमी और कॉग्निटिव डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। लगातार हाई बीपी से मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं कमजोर हो सकती हैं, जिससे सिरदर्द और ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ता है। तीन, किडनी की क्षति, किडनी डैमेज। उच्च रक्तचाप किडनी की नाजुक रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है,
यह क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) और किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। किडनी का सही तरीके से काम न करना शरीर में विषैले पदार्थों का जमाव कर सकता है। 4. आंखों की समस्याएं, आई प्रॉब्लम्स। हाई ब्लड प्रेशर से आंखों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है, जिससे रेटिनोपैथी हो सकती है। यह धीरे धीरे दृष्टि कम होने का कारण बन सकता है और गंभीर मामलों में अंधापन हो सकता है। आंखों में धुंधलापन या अचानक दिखना बंद होना हाई बीपी का चेतावनी संकेत हो सकता है। 5. धमनियों का नुकसान, डैमेज टू आर्टरीज। हाई बीपी रक्त वाहिकाओं को कठोर, एथेरोस्क्लेरोसिस और संकुचित बना सकता है। यह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का कारण बनता है, जिससे हाथों और पैरों में दर्द हो सकता है। कमजोर धमनियां कभी कभी फट सकती हैं, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों को गंभीर क्षति पहुंचती है। अब बात करते हैं समाधान की। देखिए, हाई बीपी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। बस आपको कुछ आदतें बदलनी होंगी। पहला, संतुलित आहार लें। हरी सब्जियां, फल और कम नमक वाला खाना खाएं। दूसरा, रोजाना एक्सरसाइज करें। 30 मिनट की वॉक, योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। तीसरा, तनाव कम करें। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। चौथा, धूम्रपान और शराब छोड़ दें। ये सिर्फ बीपी ही नहीं, आपकी पूरी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। पांचवा, बीपी चेक करते रहें। हर महीने अपने बीपी को मॉनिटर करें और डॉक्टर की सलाह लें और वजन कंट्रोल करें। ओवरवेट होने से बीपी का खतरा बढ़ जाता है। ये आदतें अपनाने से न केवल आपका बीपी कंट्रोल होगा, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी सुधरेगी। तो दोस्तों, हाई बीपी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए, लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल करना पूरी तरह से मुमकिन है। बस थोड़े से बदलाव की जरूरत है। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।